गांव की बाजार में रतन की दुकान थी, जहां वो सेब बेचता था। आइए आइए, ताजे ताजे अच्छे अच्छे सेब लीजिए। कैसे दिए सेब भाई? 80 रुपए किलो। सेब ताजे और अच्छे हैं भाई। हाँ हाँ, इसीलिए तो आपकी दुकान से ले रहा हूँ। आप अच्छे दाम में ताजे सेब जो देते हो, वरना कई लोग ना तो अच्छे सेब देते हैं और दाम भी ज्यादा लगाते हैं। धन्यवाद भाई, आप निश्चिंत होकर मेरी दुकान से सेब लीजिए। मैं अपने ग्राहकों को अच्छे दाम में ताजे और अच्छे फल ही देता हूँ। शाम को रतन सेब बेचकर घर आता है। तभी रतन देखता है मालती अमन को खूब डांट लगा रही है। पापा पापा, देखो ना, माँ मुझे डांट लगा रही हैं। क्या हो गया? अब क्या कर दिया इसने? देखिए ना, ये मेरी जरा सी भी बात नहीं सुनता। खेलने के कारण ना तो ये ढंग से कुछ खाता है, ना ही पढ़ता है। इसके स्कूल से रोज शिकायतें आती हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी इस समस्या का भी समाधान कर ही देता हूँ। मैं एक टीचर से बात करके इसकी ट्यूशन लगवा देता हूँ। फिर ये पढ़ेगा भी और स्कूल से शिकायत भी नहीं आएगी। हाँ, ये आपने सही कहा। यही सही रहेगा। आप इसकी ट्यूशन ही लगवा दीजिए। अगले दिन रतन एक ट्यूशन टीचर से बात करता है। स्कूल की छुट्टी के बाद टीचर अमन को पढ़ाने उसके घर आता है। जी नमस्ते, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं एक टीचर हूँ। मुझे रतन जी ने अमन को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया था। ओह अच्छा, जी नमस्ते। आइए, मैं अमन की माँ हूँ। बेटा अमन, ये तुम्हारे ट्यूशन टीचर हैं। नमस्ते करो सर से। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। अमन, अपनी किताबें लेकर आओ, फिर पढ़ाई करते हैं। टीचर अमन को पढ़ाता है। कुछ देर बाद रतन भी घर आ जाता है। अरुण जी, मेरे बेटे ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? रतन जी, अमन थोड़ा शैतान जरूर है, पर समझदार है और बात को मानता भी है। आप चिंता ना करें, जल्द ही मैं इसे पढ़ने में भी होशियार बना दूंगा। तभी मालती आती है। अच्छा है अरुण सर, अब आप ही इसे संभालो, अगर ये आपकी बात मानता है। वरना मेरे सामने तो ये बहुत शैतानी करता है। लेकिन मालती जी, कल रविवार है। कल तो इसे आपको ही संभालना होगा। क्या? कल रविवार है? मतलब स्कूल की भी छुट्टी और ट्यूशन की भी? अरे, तब तो ये कल पूरा दिन मुझे तंग करने वाला है। मालती, अब एक दिन तो तुम्हें इसे संभालना ही होगा। एक दिन में तो ये मुझे बहुत परेशान करके रख लेगा। आपको क्या, आप तो दुकान चले जाते हो। अच्छा ठीक है, कल मैं इसे भी अपने साथ दुकान ले जाऊंगा। अब ठीक है? ये, कल मैं पापा के साथ दुकान जाऊंगा, मजा आएगा। ये। अच्छा रतन जी, अब मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अगले दिन रतन अमन को अपने साथ दुकान लेकर जाता है। दुकान पर रतन सेब बेचता और अमन रतन को सेब बेचते हुए और लोगों को सेब खरीदते हुए देखकर बहुत खुश होता है। तभी अमन अपने पिता से पूछता है। पापा, लोग सेब क्यों खरीदते हैं और सेब खाने से क्या होता है? बेटा, सेब बहुत ही लाभकारी फल है। रोज सुबह खाली पेट एक सेब खाने से हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती और हमारा दिमाग भी तेज होता है। जैसे तुम पढ़ाई करते हो, तो तुम्हें इसे जरूर खाना चाहिए। लेकिन पापा, सेब में ऐसा क्या होता है जो इसे खाने से ही हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा दिमाग बढ़ता है? कुछ और खाने से क्यों नहीं ऐसा होता? अब इतना ज़्यादा सेब के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तुम ये बात कल अपने ट्यूशन टीचर से पूछना, वो तुम्हें सेब के बारे में पढ़ाएंगे। पिता की बात सुनकर अमन सेब के बारे में जानने के लिए उत्साहित हो जाता है और घर आकर अगले दिन वह अपने ट्यूशन टीचर का इंतजार करता है। मम्मी, अरुण सर कब आएंगे मुझे पढ़ाने?
अरे वाह, एक ही दिन में मेरा बेटा इतना सुधर गया। पढ़ाई के लिए तू अपने टीचर का इंतजार कर रहा है। आइए अरुण सर, क्या बात है, ये तो एक दिन में ही सुधर गया। कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अमन, क्या तुम सच में मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ अरुण सर, मुझे आपसे सेब के बारे में जानना है। पापा कहते हैं सेब खाने से हम बीमार नहीं होते। तो सर, सेब में ऐसा क्या होता है जिसे खाने से हम बीमार नहीं पड़ते? ठीक है अमन, आज मैं तुम्हें सेब के गुणों के बारे में बताता हूँ। सेब एक बहुत ही लाभकारी फल है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी पाया जाता है। इसके साथ ही कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। ये सारे विटामिन्स और तत्व हमारे शरीर में आँखों की रोशनी, हड्डियों की मजबूती और हमारी स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही रोज़ सुबह खाली पेट एक सेब खाने से दिल की समस्या, लीवर की गंदगी साफ होती है, जिससे हमारी पाचन क्रिया में सुधार होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। अरुण सर की यह बातें पास में खड़े रतन और मालती भी सुन रहे होते हैं। अरे वाह अरुण सर, मैं इतने दिनों से सेब बेच रहा हूँ, पर सेब के बारे में इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी। कितनी अच्छी बातें बताई आपने। हाँ अरुण सर, एक सेब खाने से इतने फायदे होते हैं, ये तो मैंने भी आज ही जाना है। आज से मैं भी अपने घर में सबको एक सेब रोज खिलाऊंगी। हाँ अरुण सर, अब मैं भी रोज एक सेब खाऊंगा और सेब के बारे में अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी तो सभी को होनी चाहिए। जितने ज़्यादा लोग सेब के बारे में जानेंगे, उतना ही लोग स्वस्थ रहेंगे। तभी मालती झट से एक थैले में कुछ सेब लाकर अरुण सर को देती है। अरुण सर, ये लीजिए, हमारी तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट। आपको भी रोज एक सेब खाना है। अरुण सर सेब लेकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन रतन मालती से कहता है, मालती, दुकान में सेब कम पड़ गए हैं, तो आज मैं मंडी जाकर और सेब ले आता हूँ, फिर दुकान पे जाऊँगा। इतना कहकर रतन थोक में सेब खरीदने मंडी जाता है, लेकिन मंडी में सेब के भाव सुनकर रतन चौंक जाता है। क्या 15,000 रुपये कुंटल सेब, मतलब 150 रुपये किलो? भाई, अगर थोक का भाव ही इतना अधिक होगा तो दुकानदार कितने में बेचेगा? रतन भाई, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब सेब इतना महंगा ही है। बाजार में आजकल सेब 180 रुपये किलो बिक रहा है। आप भी इसी भाव में ही बेचो रतन भाई। अचानक सेब का भाव इतना बढ़ जाएगा, मुझे इस बात का पता नहीं था, इसलिए मैं इतने पैसे लेकर नहीं आया। मैं कल आता हूँ। ये कहकर रतन वापस घर आ जाता है। क्या हुआ, आप तो खाली हाथ आ गए? तभी रतन मालती को सारी बात बताता है। इतना महंगा सेब, तो अब हम क्या करेंगे? अगर हमारी दुकान नहीं चल पाएगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? पता नहीं मालती, अब सब भगवान ही ठीक कर सकता है। तभी अमन आता है। मम्मी, मुझे भूख लगी है। बेटा अमन, मैं अभी खाना बनाती हूँ, तब तक एक सेब खा ले। ठीक है मम्मी। अमन एक सेब खाता है और उसके बीजों को घर के आंगन में बो देता है। अचानक सुबह मालती आंगन में देखती है और देखकर हैरान रह जाती है। हाँ, ये क्या, सेब का पेड़? ये अचानक इतना बड़ा सेब का पेड़ कहाँ से आ गया? तभी वहाँ रतन और अमन भी आ जाते हैं। अरे ये क्या मालती, हमारे आंगन में ये अचानक इतना बड़ा सेब का पेड़ कहाँ से आ गया? पता नहीं, मैं भी तो यही सोच रही हूँ। देखो, इस पे कितने सारे सेब लगे हुए हैं। तभी अमन कहता है, मम्मी, पापा, कल मैंने जो सेब खाया था उसके बीजों को मैंने यहीं बो दिया था, उसी से ये पेड़ उगाया है।
लेकिन एक रात में बीज उगकर इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया जिसपे सेब भी लगे हुए हैं? तभी पेड़ बोलता है, रतन, मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम लोगों को सेब के गुणों के बारे में बताते हो और सेब को खाने से होने वाले फायदों के बारे में बताते हो। इसीलिए अब तुम इस पेड़ से जितने चाहे उतने सेब तोड़ो। तुम जितने सेब तोड़ोगे उतने ही सेब वापस पेड़ में लग जाएंगे। पेड़ की बातें सुनकर रतन और मालती दोनों बहुत खुश होते हैं। अब रतन अपनी दुकान में सस्ते दामों में सेब बेचता। अब उसके पास कभी सेब कम नहीं पड़ते और रतन की दुकान पे खूब ग्राहक आते। रतन सभी को सेब बेचता और सेब के गुणों के बारे में भी बताता।